किसान सभा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा किसान सभा के सेशन 5 में आपका स्वागत है। जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एफर्ट कर रही है, इसका एक लक्ष्य है कि किसान भाइयों को उसका अधिकार मिले। सरकार के तरफ से अगर आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं किसान लाभ के तहत, वो सफिशिएंट नहीं है। किसान को उसका अधिकार रेगुलराइज इनकम उसको मिले। जब आप खेती करते हैं तो आप अपने लिए खेती करते हैं, प्लस आप स्वतंत्र रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि सीधा मंत्रालय संपर्क हुआ जिससे आप सरकार से जुड़े। इसमें आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिली। आपने जो अपने लिए काम किया वहाँ पर आप फ्री हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करें। यहाँ पर आपको 56 आवर आपने कंट्रीब्यूट कर दिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को। जब आपने 56 आवर कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके एवज में एक सैलरी आपको बन के आई, और वह सैलरी जो है सेल्फ अर्नर सेल्फ वर्क सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो विनाश का कारण और जो जो अविकसित होने का कारण होता है आपका सीधा मंत्रालय संपर्क से ना होना। मतलब कि अगर हम जुड़े हुए नहीं रहते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क से, तो ऑटोमेटिक है कि विकास नहीं होता है। क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से हम सब जुड़ गए। यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आर्थिक आज़ादी के रूप में कहा जाता है। इसके ज़रिए हमें सारे फैसिलिटी आ जाते हैं। किसान भाइयों, ये सभा इसीलिए लगाई गई है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप ये समझें कि अगर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विचारधारा को मानते हैं, अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको रेगुलराइज इनकम हो जाएगा, जो आपको संवैधानिक रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। एक संवैधानिक जीवन बन जाएगा जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर किसी को आर्थिक रूप से अचानक से परेशानी हो जाती है, 18 से 58 वर्ष के बीच में आर्थिक ज़रूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है, तो यहाँ पर 18 से 58 वर्ष में सभी को यह फैसिलिटी मिल जाती है। इसके तहत आपको प्रत्येक महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से आप जुड़ गए एक ऑफिस के तहत, वहाँ पर फिजिकल क्रेडिट टेबल, जैसे आपको रेलवे टेबल होता है उसी प्रकार से फिजिकल क्रेडिट टेबल होते हैं। फिजिकल क्रेडिट टेबल के हिसाब से आपको 56 आवर वर्क के अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से काम मिल जाता है। और वो काम आपको, जैसे इलिटरेट है 165 रुपया हुआ, उसका सैलरी बना 2500 रुपया, 56 आवर कम। लिटरेट हुआ, जैसे अक्षर का ज्ञाता हुआ, तो 180 रुपया और सैलरी बना 2750। उसके बाद जो हुआ फिफ्थ पास, 250 रुपया बना और सैलरी बना 3500 रुपया। जो एट्थ पास है, सैलरी बना पर डे बना 300 रुपया और सैलरी बना 4500 रुपया। जो 10th पास है 375 रुपया, सैलरी बना 5500 रुपया। 12th पास है 430 रुपया और सैलरी बना 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का बना 500 रुपया पर डे, सैलरी बना 7500 रुपया। MA का बना 560 रुपया, सैलरी बना 8500 रुपया। डिलेट का बना 620 रुपया, सैलरी बना 9500 रुपया। MPhil का बना 680 रुपया, सैलरी बना 10,500 रुपया। उसके बाद है PhD का बना 7500 रुपया पर डे, 56 आवर वर्क और सैलरी बना 11,500 रुपया। किसान भाइयों, ये किसान अपना आप करते हुए इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय के जरिए आप इसको काम करते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई अगर 50,000 से ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पर क्या है कि जो 50,000 से ऊपर जा रहे हैं उसको हम लोग प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड कहते हैं, और जो 50,000 से नीचे हैं प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इसका कारण ये है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, क्योंकि मार्केट जो है अपने हिसाब से विचारधारा रखती है। अब क्या है कि 95% कैपिटलिज्म हो चुका है, लेकिन सरकार का अस्तित्व अभी भी है और रेगुलराइज इनकम के विचारधारा को वो भटका देता है कि इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं। तो इस चीज़ का चेकिंग जो है रेगुलराइज रूप में किया जाता है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम हुआ कि 7 लाख से ऊपर जिनकी तनख्वाह है उनका टैक्स लेना। ठीक इसी प्रकार से लोगों में भ्रम ना फैले, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया कि वास्तविक स्थिति यही है कि 50,000 प्रति माह अगर प्रॉपर्टी अलग चीज़ होती है, लेकिन उससे रेगुलराइज इनकम कितना है वह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो वो चीज़ कितना है वो लोगों को बताना। किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि लोगों को स्प्रिया होती है 50,000 से ऊपर जाने की। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं हमें इनकम की आवश्यकता पड़ती है, और वह इनकम जो है दो तरीके से आ सकती है। या तो आपका किस्मत अच्छा हो तो सब काम सही सही होते होते आपको इनकम आ गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बनाकर देखिए, रोड बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, लेकिन रोजगार की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं बनाई गई, और इसीलिए अमितेश्वरवाद का निर्माण किया गया। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण किए गए और दस्तावेजी मंदिर पेरेंट्स बनाए गए। इसमें सबसे पहला बना शिव शक्ति वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा बना विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता अभिलाषा, जिसको विष्णु लक्ष्मी मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति भवन 2 कहते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपको ISBN सर्टिफिकेट, जिसने भी किताब लिखी उसके ISBN ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया। 8190186402X कॉपीराइट हो गया। 954/03/CR और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर बने भारतवर्ष में उसको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में लिया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति को लिया गया, जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर वसुदेव इकबाल विश्वकर्मा चित्रकूट जितने भी देवी देवता हैं सब आ गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेसरी को ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पर सरकारी रूप से तनख्वाह बनाई गई सबके लिए, और इसी को कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और आर्थिक आज़ादी। अभी तक किसान भाइयों ये नहीं है किसान भाइयों, इसीलिए इस चीज़ को 6 राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। प्लस माइनॉरिटीज़ के लिए पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये 6 धर्म हैं। तो 6 धर्म के जो भी सेक्रेड प्लेस हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक पेरेंट्स, जिसके ज़रिए रेगुलराइज इनकम सभी को आ जाता है और काम 56 आवर का कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में दिया जाता है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हेड ऑफिस बनाया गया सरदारपुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 हो गया। इंडिया से ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com, दूसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लेके आए किसान भाइयों, जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने लिखे, और इस किताब की कीमत है 651 रुपये। प्राइस फ्लेक्सिबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, इंग्लिश में ये किताब है। प्राइस फ्लेक्सिबल है, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाता है ये। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है, जिसमें हमारे 6 पेरेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स धारण हैं, ये 6 पेरेंट्स का निवास है। ट्रूथ ओनली टर्म्स जो राष्ट्रीय 6 पेरेंट्स जो हुए, इसमें इसकी कीमत है 2551 रुपये, और लिखा हुआ है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। इसको आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है किया गया। एक ब्रांच में किसान भाइयों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जब पारित होगा कानून भारतीय संसद भवन में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में, तो इसको आर्थिक आज़ादी बजट बोला जाएगा।
आर्थिक आज़ादी कानून बोला जाएगा। इसके तहत आपको डबल सैलरी व्यवस्था आ गई, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, और उसमें दो वर्ग होगा, एक होगा ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, जहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी लगाए। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी की आवश्यकता है ही नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को, बिकॉज सभी को मिल रहा है। जैसे आपको इलेक्शन कार्ड मिलता है, इसी किसी प्रकार आपको यहाँ पर जॉब मिल जाता है। 56 आवर जॉब कर लिए, जैसे हमारे पास पीडीएस सिस्टम है, तो पीडीएस में राशन कार्ड का सिस्टम है। यहाँ पर उससे भी मॉडरेट बनाया गया है कि आप भारत के और विश्व के किसी भी कोना में जहाँ पर भारत का स्टैंप लगा हुआ है, वहाँ पर आप इस संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक को लेकर काम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। आपको विश्वास जगाना है किसान भाइयों। अच्छा, एक ब्रांच में इसके 5 करोड़ से ऊपर ब्रांच होंगे, और एक ब्रांच में 365 सदस्य होंगे, बिकॉज बिल्कुल फैमिली की तरह रखा जाएगा इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मंदिर डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। 10 मैनेजर्स होंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंदिर। पहला हो गया आपको जो OSMBI सेंट्रल मैनेजर, दूसरा हो गया OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री मैनेजर, चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, पांचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया वुमेन मैनेजर, सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मंदिर पेरेंट डॉक्यूमेंट मैनेजर, सातवां आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, नौवां हो गया कोर्ट मैनेजर्स। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का मैटर जो भी होगा जिसमें कोर्ट में जाएंगे आप लोग, तो उसका समाधान वहाँ होगा। वहीं से फिर रेफरेंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप गए इस मैटर को लेकर। और 10वां हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ट्रेनिंग मैनेजर्स, जो आपको ट्रेनिंग देंगे। जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसी आए उसका ट्रेनिंग आपको दे दिया जाएगा, और उसके ज़रिए आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से 10 मैनेजर हो गए, प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको हर तरीके से सुविधाजनक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। आपको इस बात का विश्वास रखना है कि ये काम भगवान भगवती के आशीर्वाद से किया जा रहा है। 31 अगस्त 2001 से जो पहला कदम चला गया, आज हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का योगदान रहा है, जितना ज़्यादा समर्थन, लेकिन हमें ज़्यादा समर्थन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का समर्थन चाहिए। इसके लिए जो आपका आईना है वो है, आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा ऑटोमेटिक है कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा या मितेश्वरवाद के 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। इस प्रकार से शेयर और इसको ये कीजिए। इसके अलावा पद यात्रा और बैठक निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया किसान भाइयों कर रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होइए, अपने विचार को रखिए। एक लक्ष्य किसान भाइयों रखा गया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए उद्योग जैसी स्थिति लाती है। एक उद्योग लगाने में हमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगाना पड़ता है। यहाँ पर जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है एक दस्तावेजी व्यवस्था कायम करते हैं, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे आपको एक वेज लागू हो जाता है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि जैसे आप सरकार से नहीं भी जुड़ना चाहें और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने मंत्रालय ज्वाइन किया, 56 आवर का काम दे दिया गया, 56 आवर का काम आपने किया और आपको पेमेंट दिया। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड आपको नंबर 1 दे दिया जाएगा, वही नंबर सब जगह चलेगा, और उस पर आप काम किए, पैसा लिए, अपना घर बैठे और फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, मतलब कहीं कोई ऐसा आपको एहसास नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपको प्रेशर है। कोर्ट तुरंत इंतज़ाम किया गया कि आप अपने विचार को वहाँ पर जाके बता सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, प्रॉपर आपको सब व्यवस्था है। तो मतलब कहने का मतलब है किसान भाइयों कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रही है, और डोमिनेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बना के रखता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर स्वरोजगारी सेक्टर सबसे कनेक्टिविटी बना के रखता है। तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर, इसी चीज़ को ये आगे बढ़ाता है। क्योंकि आवाज़ एक बार बुलंद हो गई तो आर्थिक आज़ादी आना तय। एक दिन का खर्चा है 80 लाख, 80,000, 130 लाख करोड़। अब इसको मैनेजमेंट में 90% क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था भारतवर्ष में है
इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार ये कह देती है कि आपको 1 लाख रुपया है, तो ऑटोमेटिक है कि उसका जब आपको ज़रूरत होगा आप निकाल सकते हैं। तो इस व्यवस्था के तहत ये फैसिलिटी मिलती है। तो किसान भाइयों, साथ दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद।